वृषभ राशि क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए देखते हैं। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप किसी काम से भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के समय थोड़ी सावधानी रखें और सभी कागजों को भली प्रकार संभाल कर रखें, क्योंकि दस्तावेजों की कमी के कारण यात्रा में कोई असुविधा हो सकती है। और लंबी यात्राओं पर जाने से पूर्व तैयारी से जाएं, क्योंकि आपको कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। आपके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपके सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित करेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। हल्का फुल्का अहम का टकराव तो संभव है, लेकिन आप आपसी प्रेम बढ़ाकर अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रियतम से अपनी सभी बातें कह पाएंगे, जिससे उनके मन में जो शक का बीज पैदा हो चुका है वह दूर हो जाएगा और आपसी दूरियां कम होंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भले ही इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए अन्य कार्यों से दूर रहना पड़े, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध तो अनुकूल ही रहेंगे। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप नौकरी करते हो अथवा व्यापार करते हो, आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है और आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। स्वयं पर विश्वास रखें और हर काम को पूरे मन से करें, इसी से आपको सफलता मिल जाएगी। शुभ दिनांक 5, 6, 8, 9, 19, 23, 24, 25। अशुभ दिनांक 12, 15, 16, 20, 26, 29। करियर के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए मई महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे। इससे आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव अधिक है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिसके आपको अच्छे प्रतिफल दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध न बिगड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षी बढ़ेगी। व्यापार को और अधिक विस्तार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस संबंध में कुछ ऐसे लोगों से टकरा सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हो या जो लोग आपके जीवन में परेशानी की वजह बन सकते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने व्यापार को भी ऊंचाइयां प्रदान करने में सफल रहेंगे और यह व्यापार में भी सफलता लेकर आ सकता है। नए लोगों को नियुक्त करते समय सावधानी बरतें। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए कई काम करने होंगे। मई महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होगी। इससे अत्यधिक खर्चों के योग बनेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे। इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव रहेगा। हालांकि राहु, मंगल और बुध का एकादश भाव में होना थोड़ी राहत दे सकता है। इससे आमदनी भी अच्छी रहेगी, इसलिए आप दिल खोलकर खर्च भी कर पाएंगे। मई महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव से निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और इससे आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध उसके लिए अनुकूल रहेगा, जिसका आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि बाजार की चाल को ध्यान में रखकर ही निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। मई महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह की समस्या है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा इस समय में उनकी समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना होगा,
नहीं तो अत्यधिक वसायुक्त भोजन के प्रभाव से और अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं विशेषकर उदर रोग परेशान कर सकते हैं। मई महीने की उत्तरार्ध की स्थितियां अनुकूल होंगी। धीरे धीरे सूर्य और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव होगा। इससे स्वास्थ्य समस्या में थोड़ा सुधार होने के योग बनेंगे और आपके राशि स्वामी शुक्र के आपकी ही राशि में उपस्थित होने से स्वास्थ्य को बल मिलेगा। इस दौरान आप कोई नई दिनचर्या बनाने की कोशिश करें, जिससे आने वाले समय में भी आप स्वस्थ बने रह सकें। प्यार में खूब होगी नोकझोंक। यदि वृषभ राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो राहु, मंगल, बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा और केतु स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए प्यार में नोकझोंक खूब होगी। आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग होने की प्रबल संभावना है। मई महीने के उत्तरार्ध में बुध 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे। ये स्थिति भी ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा राहत का समय रहेगा। आपको इस महीने सोच समझकर ही अपने प्रियतम से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाए। अपनी बातों से ज्यादा बनावटी जाहिर करने से बचें और सामान्य बने रहें। प्यार भरी बातें करें और उनके दिल की बात जानें, इससे आपका रिश्ता बच सकता है। अपने वैवाहिक जीवन का भोगेंगे सुख। विवाहित जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी पैठ बढ़ेगी। आपको उनके कई मित्रों और उनके दायरे के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और अच्छा सामंजस्य रहेगा। आपसी बातचीत भी बढ़िया होगी, इससे आप उनके मित्र मंडल में भी शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल आपको खुशी होगी बल्कि आपका वैवाहिक जीवन और मधुर बनेगा। हालांकि मंगल के साथ राहु का गठजोड़ और बुध की उपस्थिति कुछ उल्टी सीधी बातचीत कराकर वाद विवाद को बढ़ा सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। वृषभ राशि में 19 मई को शुक्रवार के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो वह समय रोमानियत से भरा हो जाएगा। आप और आपके जीवन साथी रोमांटिक समय का लुत्फ लेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे। परिवार वालों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए मई महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। आप किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अथवा शहर से बाहर जा सकते हैं। इससे परिवार वालों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। आप सामाजिक रूप से ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, इससे परिवार के लिए आपके पास समय कम हो सकता है। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। इससे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच मतभेद उभर सकते हैं। भाई बहनों का रवैया रहेगा सहयोगात्मक। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज एकादश भाव में मंगल और राहु के साथ रहेंगे। इससे जुबानी जंग पारिवारिक शांति को भंग कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। मई महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक सामंजस्य दिखाई देगा। करें ये उपाय। 1. आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर दुर्गा माता को भोग लगानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। 2. प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बनेंगे। 3. एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर शुक्रवार के दिन महीने के उत्तरार्ध में अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। 4. गौमाता को हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए
इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।